Today we will discuss weather and climate. Weather is minute by minute change in the atmosphere. In most parts of the world, weather keep on changing. Like in morning, we have a moderate temperature, but weather was cloudy. At this time, weather is outside क्या है? Sunny है, windy, outside stormy. कैसे weather? Okay, sunny है. That's fine. That's great. जी sunny है. This time, at this time we have sunny. ठीक है ना, minute by minute change in atmosphere, but climate is a long period. It takes long period. Like average लेते हैं, they take average and then decide करते हैं what's the climate of another. ठीक है ना, climate is the average weather condition of an area over a long period of time. Various factors हैं जो इनको चेंजेस कर रहे होते हैं. अब वेदर की तरफ आ जाए जो मिनट बाय मिनट है. इस टाइम अगर ये लेट्स सपोज इस टाइम इट्स सनी, हो सकता है इन द इवनिंग इट्स रेनी और क्लाउडी हो जाए. वेदर को कैसे डिस्क्राइब कर रहे होते हैं? वेदर इज सनी, रेनी, फोगी, टोर्नेडो, आइसी या आइस, क्लाउडी, स्टॉर्मी, स्टॉर्म हो रहा है, या लाइटनिंग है, स्नोइंग है. ठीक है ना, डिफरेंट तरीके से. अगर विंड चल रही है तो इट वुड बी विंडी. इफ यू कैन सी द सनलाइट और सनलाइट शो रही है, इट इज सनी. पार्टली क्लाउडी हो गया, मीन्स के पार्टली का क्या होता है? कुछ पार्ट सनी एंड क्लाउडी. अगर आपका मिक्स हो जाए कि आपको सन भी निकला हुआ है और क्लाउड्स भी हैं, देन यू व्हाट यू विल से इट्स पार्टली क्लाउडी. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन? ओनली रेज योर हैंड. किस किसने ये देखा हुआ है? मेट्रोलॉजिकल स्टेशन है ये. मेट्रोलॉजिकल स्टेशन ये है. वेदर कंडीशंस आर मेजर्ड एट मेट्रोलॉजिकल स्टेशन. किसी ने ये देखा हुआ है? हमारे जेल रोड पे है. ओके, अब्दुल्ला याज ने देखा हुआ है. एंड एनीवन एल्स? जब भी आप अपने फादर मदर के पेरेंट्स के साथ, ओके इब्राहिम, जब भी गुजरोगे ना अपने पेरेंट्स के साथ जेल रोड से, कौन से रोड से? जेल रोड से, तो उन्हें कहिएगा कि वो आपको शो करेंगे मेट्रोलॉजिकल स्टेशन. क्लियर? ये हमारे जेल रोड पे लाहौर में है, जहाँ लाहौर कॉलेज है ना, उसके ऑपोजिट साइड पे. वेदर कंडीशन कहाँ मेजर्ड होती हैं? डिफरेंट मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस में. इज इट क्लियर? वेदर इज मिनट बाय मिनट चेंज. जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, मिनट बाय मिनट चेंज है एटमोसफेयर में. It refers to changing in day to day temperature of a region. कैसे हम इसको मेजर करें? कैन बी हॉट और कोल्ड. हॉट हो सकते हैं या कोल्ड. ड्राई और वेट. काम और स्टॉर्मी. काम है या फिर स्टॉर्म आएगा. और क्लियर और क्लाउडी. डन. यहाँ तक हमने किया. फिर मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस है. मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस में हमारे पास फर्स्ट पे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं? टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर है. फिर रेन के लिए वी हैव रेन गैस, जिसमें रेन वाटर आता जाता है और वो मेजर कर लेते हैं कितनी इसकी मेजरमेंट है. इनेमोमीटर ऑफ विंड स्पीड, जिसमें कप्स होते हैं जो मूव करते हैं गोल सर्कल में. ठीक है, जितनी स्पीड से ये करेंगे सर्कल्स में ये वाले कप, उतनी ही इसकी क्या होगी? स्पीड होगी विंड की. अगर हमने विंड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हम क्या यूज़ करेंगे? विंड वैन. विंड वैन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिया होता है, डायरेक्शंस बताई होती हैं और हमें बता रहे होते हैं किस साइड पे डायरेक्शन है, किस साइड पे विंड है. जैसे अभी आपको यहाँ पे जो शो रही है वो नॉर्थ पे है. वेदर टुगेदर द इंस्ट्रूमेंट्स मेक बेसिक वेदर स्टेशन. बेसिक वेदर स्टेशन में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? सनशाइन रिकॉर्डर, थर्मोमीटर स्क्रीन. थर्मोमीटर अभी हमने देखा है ना, ये नीचे जो बेस पे पड़ा होगा, व्हाट इज दैट? रेन गैज. इनेमोमीटर यहाँ पे कप वाली फॉर्म में जहाँ एरो बना हुआ है, दैट इज विंड वैन. ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कहाँ पे होते हैं? हमारे डिफरेंट वेदर स्टेशंस में, या मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस. जो वेदर को मेजर कर रहे हैं ना, उनको मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस भी कहा जाता है. उनमें होते हैं. लेट्स फाइंड. ओके, यहाँ पे ओनली रेज योर हैंड. हु विल टेल मी यहाँ वेदर कंडीशन कैसी है? ओनली रेज योर हैंड. ओके, Zoha wants to tell me. जी Teacher, Zoha, hot. unmute yourself. अब्दुल, hot और देखिए यहाँ hot है, no rainy. Okay, hot is the right answer. जी नेक्स्ट वन पे पिक्चर पे मुझे अब्दुल सुभान बता दें. ओके, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले रेस किया हुआ हैंड. जी अनम्यूट योरसेल्फ. यहाँ पे आप मुझे बताओगे इट्स रेनी, कोल्ड और हॉट. Teacher, it's cold and it's cold. And teacher, I want to ask what we are doing. I come late in the meeting. We are doing chapter number 3 revision. 2 की revision हमने complete हो गई है ना. क्लाइमेट, वेदर एंड सीजन्स.
अब हम 3 कर रहे हैं ना, क्लाइमेट, वेदर एंड सीजन. Okay, वी it's आर डूइंग cold. वेदर. जी, वी आर डूइंग वेदर पे हैं हम, ठीक है. वेदर इज अ डे टू डे कंडीशन चेंज और टाइम टू टाइम, मिनट बाय मिनट चेंज कंडीशन जो होती है, दैट इज वेदर. वेदर ऑफ अ प्लेस हॉट भी हो सकती है, कोल्ड, ड्राई, वेट, काम, स्टॉर्मी. और वेदर को रिप्रेजेंट क्या कर रहे होते हैं, अगर क्लाउडी है तो हम क्लाउड बना देते हैं, अगर रेनी है तो क्लाउड के नीचे रेन, देन इफ इट्स सनी तो हम सन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है. स्टडी ऑफ वेदर को हम क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी. व्हाट वी कॉल स्टडी ऑफ वेदर, मेट्रोलॉजी. थर्मामीटर के बारे में वी हैव डिस्कस्ड, और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में. थर्मामीटर किस में कर रहा है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में इट मेजर्स. रेनफॉल किस, ओके ओके मानो, इट्स मेजर्ड इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. रेनफॉल जो है, रेनफॉल किस में मेजर होती है, रेन गैज में मेजर्ड होती है, मिलीमीटर्स में. विंड इज मेजर्ड, विंड जो है वो मेजर किस में होती है, एनेमोमीटर में. ओके, विंड का जो स्पीड ऑफ विंड है दैट इज मेजर्ड इन एनेमोमीटर. इट इज मेजर्ड इन माइल्स में होती है, क्योंकि आपको पता है ना, विंड ट्रेवल माइल्स और किलोमीटर्स में करती है. क्लियर. Yes. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज क्लाइमेट. नेक्स्ट पे व्हाट इज Climate. क्लाइमेट. हमारा डे टू डे चेंज नहीं होता, ओवर लॉन्ग पीरियड, मे बी इट टेक्स 100,000 और मिलियंस ऑफ ईयर टू चेंज क्लाइमेट ऑफ वन प्लेस. अब क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट आपका लॉन्ग पीरियड के लिए एवरेज ले लेते हैं. लेट्स सपोज आपका मंडे को सनी है, ट्यूसडे को आपका सनी है, फिर वेडनेसडे को यू हैव क्लाउडी और स्टॉर्मी और रेनी डे, वेडनेसडे. देन थर्सडे इज ऑल्सो विंडी, क्लाउडी एंड स्टॉर्मी एंड रेनी डे, ठीक है ना. फिर लेट्स सपोज कि प्रोलॉन्ग होता जा रहा है आपका रेनी और क्लाउडी डे, तो व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ दैट पार्ट. क्लाइमेट क्या होगा वहाँ का, विंडी, स्टॉर्मी, रेनी होगा. डन. Mubarra, your hand is raised, beta. You want to ask something? Unmute yourself. You want to ask something? No? Okay. क्लाइमेट को अंडरस्टैंड करने के लिए ना हमें थोड़ा सा इक्वेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है. इक्वेटर हमारी इमेजिनरी लाइन है. इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन जो 0 डिग्री लैटिट्यूड, लेटी हुई लाइन, जिस तरह हमारी उर्दू की कॉपी में होती है ना, वो उस तरह की है. कि अर्थ है ना, पूरा अर्थ, इट इज डिवाइडिंग द अर्थ इनटू टू हाफ्स में. 2 पार्ट हैं, हाफ में डिवाइड कर रही है, ठीक है. आप यूं ही समझो, आपने एक प्लेट ली है, स्ट्रेट प्लेट, जिसमें आप चलें, लेट्स सपोज आप खाना खाते हो, या डिस्पोजेबल प्लेट ले लो, उसको यू आर डिवाइडिंग इट इन अ हाफ. आप सेंटर पे एक लाइन लगा रहे हो, ठीक है. ठीक है, आप डिवाइड कर रहे हो सेंटर में, हाफ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो. तो जो इमेजिनरी लाइन, या आप पेंसिल से एक लाइन लगा दो अपनी प्लेट के सेंटर में, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर. क्या है वो, इक्वेटर. लैटिट्यूड की लाइन है, लेटी हुई लाइन है, दैट इज ऑन द सेंटर 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है. कौन से डिग्री पे, 0 डिग्री लैटिट्यूड. द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन एट 0 डिग्री लैटिट्यूड विच डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हाफ्स. ऊपर वाला हाफ जो है वो जो हमारे नॉर्थ पोल की साइड पे है, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और जो हमारी साउथ साइड पे उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, ठीक है. नॉर्थ वाली साइड पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और डाउनवर्ड साउथ वाली साइड पे सदर्न हेमिस्फीयर. एनीवन, एनी कंफ्यूजन, कैन रेज योर हैंड. यहाँ तक किसी को इक्वेटर में कोई कंफ्यूजन है? नहीं है. हमारी अर्थ है, उसको हमने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, 2 डिफरेंट हाफ में. ऊपर वाला नॉर्थ पार्ट है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, डाउनवर्ड साउथ वाली साइड पे सदर्न हेमिस्फीयर. ओके, 5 इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल. above the equator आती हैं, and below the equator we have 2 important lines, tropic of Capricorn and Antarctic circle. I am repeating, equator के above 2 important line of latitudes. How, which line? Line of latitude की 5 important lines. One is equator, number 1 पे equator है. Number 2 and 3 comes above the equator. Those are tropic of Cancer and Arctic circle. Below the equator we have tropic of Capricorn and Antarctic circle. क्लियर. लैटिट्यूड की लाइन पैरेलल लाइंस होती हैं, इनको जितना मर्जी एक्सटेंड कर लें, दे नेवर एवर मीट. दीज लाइंस रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. हमारे लेफ्ट हैंड से इट इज मूविंग टूवर्ड्स आवर राइट हैंड. ईस्ट टू वेस्ट हो रही हैं, पैरेलल लाइंस हैं, यूज टू मेजर डिस्टेंस. डिस्टेंस को मेजर करने के लिए वी यूज देम टू मेजर डिस्टेंस. लैटिट्यूड आर द लाइंस दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. क्लियर है.
अब जो इक्वेटर से लेके यहाँ पे आप देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक की जो लाइन है, दैट इज फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टिल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये लाइन जो है दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है, दैट विल हैव ट्रॉपिकल क्लाइमेट। क्लियर हो गई है यहाँ तक बात? जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से स्टार्ट हो रहा है एंड इट इज एंडिंग टिल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो पार्ट है दैट इज आवर ट्रॉपिकल क्लाइमेट, दैट विल हैव ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल तक का पार्ट एंड सेम अबव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके वी हैव आर्टिक सर्कल तक का पार्ट। These two parts have temperate climate. These two parts have temperate climate. Above Arctic Circle, we have polar climate, and below Antarctic Circle, we have also polar climate. किसी को यहाँ पे polar climate, tropical and temperate में anyone is confused? Raise your hand. मैं भी अभी के अभी clear कर देती हूँ। जी फातिमा। टीचर मेरा क्लाइमेट इसके बारे में नहीं है, मेरा उसका इक्वेटर के बारे में टीचर जी जी एक पूछो। क्वेश्चन। टीचर इक्वेटर में जो लिखा हुआ था सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है? क्योंकि मैंने तो सिर्फ एटमॉस्फेयर ही सुना हुआ है। हेमिस्फीयर एक पार्ट है, एक टीचर। ठीक है, हेमिस्फीयर का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होता है फातिमा, ठीक है। जैसे एटमॉस्फेयर क्या होता है, क्लाइमेट की चेंजिंग होती है ना, निस्फ कुर्रा हेमिस्फीयर को कहते हैं हाफ पार्ट, ठीक है, इंग्लिश में इसका ये मीनिंग होता है हाफ ऑफ ग्लोब, ठीक है। उर्दू में अगर आप इंग्लिश में करो स्फीयर, निस्फ जो हाफ पार्ट होता है ना उसको कहते हैं हेमिस्फीयर। डन। एटमॉस्फेयर क्या होता है, चेंज इन द वेदर और चेंज इन द क्लाइमेट होते हैं ना, जैसे आप कह रहे हो एटमॉस्फेयर, हेमिस्फीयर होता है निस्फ पार्ट, हाफ पार्ट। फातिमा वेयर आर यू, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, मैं आपको ढूंढ रही हूँ। रायान प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो बेटा। फातिमा इज इट क्लियर? हेमिस्फीयर का मीनिंग होता है हाफ पार्ट, हाफ पोर्शन, ठीक है। टीचर जिसका ग्लोब अर्थ को कहते हैं, तो अर्थ का एक गोल से हम कोई बॉल ले लें तो उसको अगर बीच में उसका कोई सर्कल बना दे तो वो भी हाफ हो जाएगा इक्वेटर की तरह टीचर, जी है ना? बिल्कुल, वेरी ट्रू। क्लियर ऑल ऑफ यू, क्लियर टिल हियर? क्लाइमेट पे आ जाए। ट्रॉपिकल जो हमारा सेंटर वाला पार्ट था, कहाँ से कहाँ तक? हियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टिल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टिल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाला पार्ट, ये पोर्शन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड, व्हाट वी कॉल इट, कौन सा वाला? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल में हमारे पास 2 सीजन होते हैं। हाउ मेनी सीजन्स? 2 सीजन्स वी हैव इन ट्रॉपिक। क्लियर है? ट्रॉपिकल में हमारे पास 2, वेट एंड ड्राई। हाउ मेनी सीजन्स वी हैव? वेट एंड ड्राई। गिव मी 1 सेकेंड क्लास, मानो मिनाहिल को आपको ऑनलाइन क्लास करके दे 1:30। हरी अप, स्टार्ट योर ऑनलाइन क्लास। मिस सादिया, ओके आई एम स्टॉप शेयरिंग, फिर अगेन मैं शेयर करती हूँ जी। ट्रॉपिक पे एट ट्रॉपिकल वी हैव 2 सीजन्स। कौन कौन से हैं? हॉट होता है, बहुत हॉट होता है वाला एरिया इक्वेटर के पास होता है ना, इक्वेटर के पास इट्स फेसिंग सनलाइट, ये देखिए सनलाइट ज्यादा आ रही है इक्वेटर के पास, डिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा ना इक्वेटर और सन का, तो ज्यादा सनलाइट आएगी। दोज एरियाज विच आर फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे हमारे पोलर के एरियाज है ना, उनमें हमारे पास कम आती है, कम सनलाइट आती है, कुछ वो रिफ्लेक्ट कर देती है आइस और स्नो, तो दैट्स वाई हमारे वो एरियाज कूलर होते हैं, ठीक है। बट जो एरिया हमारा ट्रॉपिक के पास है दैट आर वेट एंड ड्राई, 2 वेदर्स हैं, हॉट एंड ह्यूमिडिटी है, हाई प्रेसिपिटेशन है, रेन बहुत ज्यादा है। ओके क्लियर हो गया? टेम्परेट पे आ जाओ।
टेम्परेट इज मिड लैटिट्यूड, यहाँ पे आप देखें टेम्परेट जोन हमारे कौन से हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टिल आर्टिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टिल एंटार्क्टिक सर्कल। क्लियर? ये वाले हमारे 4 सीजन्स हैं। जैसे पाकिस्तान में वी हैव 4 सीजन्स। कौन कौन से सीजन्स हैं हमारे? समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। 4 सीजन्स है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है। अगर हम रीजन्स की तरफ आ जाएं, पोलर वाली साइड पे आ जाएं, देन वी हैव पोलर डे, कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ आर आवर पोलर एरियाज। क्लियर? यहाँ से भी आप देख लो ट्रॉपिक्स जो हैं, ट्रॉपिकल जो है हमारे पास 2, वेट एंड ड्राई। फिर टेम्परेट पे वी हैव समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। पोलर पे वी हैव पोलर डेज एंड पोलर नाइट्स। फैक्टर्स जो क्लाइमेट और उस पे वेदर पे इफेक्ट कर रहे हैं, वेदर पे आपको फर्स्ट पेज में भी दे हैव सेड पोलर पे आपको कौन कौन से क्लाइमेट, मॉइस्चर, टेम्परेचर हाई होगा तो टेम्परेचर से भी वेदर चेंज हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन इज रेनफॉल, ग्रे बैक, प्रेसिपिटेशन इज योर रेनफॉल। ठीक है, प्रेसिपिटेशन हाई हो जाएगी तो रेन ज्यादा हो रही होगी, दैट्स वाई प्रेसिपिटेशन। ह्यूमिडिटी क्या होती है? एयर में जितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ होता है ना उसको ह्यूमिडिटी पावर, ह्यूमिडिटी कहते हैं। रेन वाटर एल्टीट्यूड। डन? यहाँ तक एनीवन हु हैज एनी कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन है? फिर हम वरना वेदर के सीजन्स कर लें। नो वन इज कंफ्यूज? यहाँ पे आ जाओ। क्लाइमेट में सीजन्स आ जाएं प्लीज। क्लाइमेट को पहले देख लें, बुक से देख लें, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम अच्छे मिलके कर लें। Polar, temperate and tropical. 3. Climate is the average weather condition of an area over a long period of time. Rainfall. There are various factors that affect the climate of a place like sunshine, rainfall, moisture, wind, water and altitude. There are 3 general types of climate on the earth: polar, temperate and tropical. How many? 3 है। ट्रॉपिक, अब यहाँ पे अगर आप बुक पे देखो ना, इन्होंने ऊपर पोलर किया हुआ है, इक्वेटर के पास ट्रॉपिक ऑफ क्लाइमेट एंड ये ट्रॉपिकल हमारा क्लाइमेट है। 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है ना, अबव एंड बिलो। ये जो ब्राउन वाला पार्ट आ रहा है दैट इज आवर ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जो आपको ग्रीन से शो हो रहा है दैट इज आवर टेम्परेट क्लाइमेट। एंड वी ऑल नो टेम्परेट में पाकिस्तान भी आ रहा है। वी ऑल एंजॉय 4 सीजन, समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। Then if we talk about polar climate पे हमारे पास कितने आ रहे हैं ऊपर से? ठीक है, अब अगर मैं आपके साथ बुक रीड करती हूँ तो आप मेरे साथ कर ले। You have learned in chapter 1 about some imaginary lines like the axis and the equator. The geographers have given the earth for understanding and studying it more easily. There are 2 other similar lines. कौन कौन सी हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन जो मैंने अभी आपको दिखाई है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। The tropic of Cancer lies above the equator and while the tropic of Capricorn below the equator है। ये आपको सबको स्क्रीन, बुक की स्क्रीन शो हो रही है? रायान, कैन यू व्यू बुक का इमेज? ओके, दैट्स ग्रेट। इब्राहिम, सबको शो हो रहा है, दैट्स ग्रेट। The region between the Tropic of Cancer and the Antarctic have temperate climate. ये भी अभी मैंने आपको बताया ना, टेम्परेट क्लाइमेट कहाँ है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्टिक। यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ आर्टिक है। यहाँ इन दोनों के दरमियान एक ट्रॉपिक है, टेम्परेट का आपका आ रहा है। सेकंड आपका कहाँ आ रहा है? द सेम क्लाइमेट ऑब्जर्व ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है, बिलो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन से लेके आपकी यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ एंटार्क्टिक, जो यहाँ वाली लाइन तक। हॉटेस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ कौन कौन सी हैं? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बिटवीन इक्वेटर के पास ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज द हॉटेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ। अर्थ में हॉटेस्ट रीजन कौन सा है? ये वाला। Abdul Subhan, I am unmuting you, beta. What you want to ask? जी बेटा,
ठीक है, क्योंकि तब वो एस्ट्रोनॉट मतलब स्पेस में तब गए थे वो नासा से। ये जी, वैसे नासा की फुल फॉर्म क्या है? नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एंड फॉर नेशनल, जी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस नासा एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी वो सबसे अच्छी कंपनी और सबसे बड़ी कंपनी है। यूएस गवर्नमेंट की है ना, बेसिकली स्पेसक्राफ्ट्स भेजते हैं, ठीक है। तो वो बनाकर भेजती हैं एस्ट्रोनॉट्स को। जी, यूएस की कंपनी है, ठीक है। यूएस से। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस किया हुआ है ना, साइंस की फील्ड में। द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी हो गया हॉटेस्ट रीजन हमारा, ये वाला ब्राउन वाला रीजन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो मिडल का पार्ट है, इक्वेटर के पास आ रही है। जी फातिमा, योर हैंड इज रेज्ड, यू वांट टू आस्क समथिंग? टू पार्टिसिपेंट्स, किन किन के हैंड रेज हैं जी? फातिमा का एक तो आ रहा है बार बार। जी फातिमा, यू वांट टू आस्क? लोअर कर लिया है। तो कर लिया, ओके। अब्दुल सुभान का भी नहीं है। एनीवन एल्स हु वांट एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी टिल हियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है आपकी बुक का और ये बहुत समझ के पढ़ने वाला है। Weather is the condition of atmosphere that refers to the changes in day-to-day temperature of a region. Weather of a place can be hot, cold, dry or wet, calm or stormy or cloudy. The study of weather, क्या उसको कहते हैं जी? Study of weather को meteorology. Second page नहीं आ रहा इसका। इसका next वाला page जो है from the book. Anyone who has any confusion? पूछना चाह रहे हैं how many seasons we have in Pakistan? 4. 4 periods of weather during the year are known as, कौन कौन से हैं सीजन्स? डिफरेंट रीजन एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन्स। पाकिस्तान के कौन कौन से सीजन्स हैं? समर, समर हमारा हॉटेस्ट सीजन है, अप्रैल में स्प्रिंग होते हैं, इट स्टार्ट्स इन अप्रैल एंड लास्ट इन जून। समर इज यूजुअली अकम्प्लीड बाय द मॉनसून और रेनफॉल पीरियड, हमारा जैसे जुलाई एंड अगस्त का पीरियड है, जुलाई एंड अगस्त पीरियड। मेरा अनम्यूट कब का हुआ है? हाउ मेनी ऑफ यू कैन लिसन मी राइट नाउ? How many of you can hear me? Okay, class. Done. Summer hottest season begin April and last till June. Summer is usually accompanied by monsoon or rainfall period in July and August. Autumn पे आ जाए, shedding of leaves begin in autumn. Shedding of leaf, जो leaves आपके गिरते हैं, those are on autumn season, September till November हमारे पास रहते हैं. Winter coldest season है December till February we have winter. Spring is the season when flowers bloom, जब फूल खिलते हैं ना, and grow back on plants, on trees, again trees. It start in March and last till April. किसी को anyone who has any confusion मैं start करवा दूँ revision of exercise. एक्सरसाइज में डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, क्या कहते हैं हम डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर को? डे टू डे है, डेली चेंज हो रही है। वेदर और क्लाइमेट, जी अब्दुल्ला याज, क्या है वेदर और क्लाइमेट? ये मेरी स्क्रीन में आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मेरी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही? हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग स्क्रीन नहीं शेयर हो रही? रेज योर हैंड, किसी को और को स्क्रीन ना शो रही हो। फिल्जा, कैन यू व्यू माई स्क्रीन? रायान,
कैन यू व्यू माई स्क्रीन? ओके, सबको बाकी को तो शो हो रही है बेटा? मैं योर नेम बेटा, स्क्रीन हो रही है, मैं आपको ये नहीं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। अब हो रही है आप सबको शो? ओके जी, डे टू डे टेम्परेचर, डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, व्हाट वी कॉल, हु विल टेल मी? इब्राहिम आप बताओगे। ओके जी, डे टू डे कंडीशन को क्या कहते हैं हम? What? डे टू डे कंडीशन ऑफ एन एटमॉस्फेयर, वेदर, क्लाइमेट। Day-to-day condition, teacher. About climate, weather, teacher, weather. वेदर, वेल डन जी। नेक्स्ट पे आ जाए, सेकेंड अब्दुल सुभान, आप बताओ बेटा। द रेनी सीजन विच लास्ट फ्रॉम जून टिल सितंबर, जून से लेके सितंबर तक रेनी बारिशें हो रही हैं, व्हाट वी कॉल? स्प्रिंग, मूनसून, ऑटम? Teacher, monsoon. मूनसून, एक्सीलेंट। ठीक है, सेकंड पे वी हैव मूनसून। द एवरेज वेदर कंडीशन, यहीं पे बात खत्म हो गई है। एवरेज वेदर कंडीशन का हमने आंसर देना है। एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस, जो हमें टेम्परेचर भी बता रही है, रेनफॉल, विंड, मूवमेंट एंड सनशाइन, व्हाट वी कॉल? क्या कहेंगे एवरेज वेदर कंडीशन को? फातिमा, अनम्यूट योरसेल्फ। टीचर क्लाइमेट। ओके, वेल डन, क्लाइमेट। नेक्स्ट पे, द सीजन इन विच वी वेयर वार्म क्लॉथ, हम कौन से मौसम में वार्म क्लॉथ पहनते हैं अब्दुल्ला याज? वार्म क्लॉथ्स, गर्म कपड़े हम कौन से सीजन में पहनते हैं? मूनसून, स्प्रिंग, विंटर? अब्दुल्ला याज, अनम्यूट योरसेल्फ। वार्म क्लोथ। वार्म क्लॉथ्स पहनते हैं ना, पर कौन से सीजन में हम पहनते हैं? इन विच सीजन? मूनसून, स्प्रिंग, विंटर? विंटर। विंटर, ओके, करेक्ट, वेल डन जी। द स्प्रिंग फेस्टिवल हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान? जी इब्राहिम, स्प्रिंग का फेस्टिवल हम कौन से प्रोविंस में करते हैं सेलिब्रेट? बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब? Teacher, अनम्यूट। teacher, Sindh. नो, Teacher, Balochistan. दिस इज जी। हरी अब गर्ल्स में से फिल्जा, कैन यू टेल मी बेटा? द स्प्रिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड कहाँ? बलोचिस्तान, सिंध, Teacher, मुझे पंजाब? आपकी स्क्रीन सही से नजर नहीं आ रही। टीचर, मुझे आपकी आवाज नजर नहीं आ रही। टीचर, स्क्रीन सही से नजर नहीं आ रही, बस ब्लैक which- स्क्रीन नजर आ रही है। What teacher? स्प्रिंग का फेस्टिवल हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? कौन से प्रोविंस में? बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब? बलोचिस्तान। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस ऑल जी। अब्दुल्ला याज, कौन से प्रोविंस में? यस टीचर। कौन से प्रोविंस में हम कर रहे हैं बेटा सेलिब्रेट स्प्रिंग का फेस्टिवल? टीचर ऑप्शन। मौसम बहार। हम किस प्रोविंस में रह रहे हैं? इन विच प्रोविंस वी आर लिविंग? पंजाब। तो फिर हम कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? पंजाब में। ओके, हम सब सेलिब्रेट करते हैं ना स्प्रिंग का फेस्टिवल। टीचर, पाकिस्तान मोस्टली पंजाब को करेंगे। हाउ मेनी? ओके टीचर। पाकिस्तान मोस्टली हैज डैश सीजन्स। कितने सीजन्स है पाकिस्तान में? 4। फातिमा, हाउ मेनी सीजन्स? 4. इट लाइज अबव द इक्वेटर। अब इक्वेटर के ऊपर कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? Which tropic we have above the equator? जी फातिमा? टीचर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। Yes, Tropic of Cancer. Excellent answer जी।
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? पेज नंबर 16 को देख लें। पेज नंबर 16 में सबने कर लिए हुए हैं ना? डिजाइन करा ये देखिए, ये सबने कर लिए हुए हैं। बुक वर्क आपका पेज नंबर 16 का, आपने सनी पे लिखना है कि कौन से क्लोथ्स आप सनी में पहनते हो और कौन से क्लोथ्स आप समर में वेयर करोगे और कौन से आप विंटर में। ऊपर चीजें आपको दी हुई है ना, 1 2 3 4। आप 1 से शुरू हो जाओ। अम्ब्रेला आप सन में लोगे और आप विंटर में लोगे, फिर आप सन में लोगे, तो सन पे आप लिख लोगे समर वाले पे। फिर शॉर्ट ट्राउजर्स जो है या शॉर्ट्स जो है यू विल वेयर ऑन समर। थर्ड पे यू हैव हैट। हैट आप समर में पहनोगे और विंटर में पहनोगे। हैट आप विंटर में पहनोगे, ठीक है। अगर आप अम्ब्रेला समर में ले रहे हो तो हैट आप विंटर में पहन लोगे। फिर ये जो सैंडल्स हैं, सैंडल्स आप कहाँ पहनोगे? नंबर 4 पे सैंडल समर में पहनोगे, समर में लिखते जाएंगे। इस तरह मैच द एनिमल्स लास्ट पे आ जाए, लास्ट पेज पे। ये भी आप सबका क्लियर है या एनीवन हु हैज एनी कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन है? गिव मी 1 मिनट। ओके, गिव मी 1 मिनट। जी फातिमा। टीचर मेरा नहीं हुआ हुआ 16 पेज पे। बेटा 16 कर लो ना। ऊपर से अम्ब्रेला देखो। अम्ब्रेला आप समर में लिखोगे विंटर में? समर। तो फिर समर में अम्ब्रेला लिख लो। टीचर इसी तरह शॉर्ट्स है। हाँ जी, ग्लासेस आप समर में लोगे विंटर में? समर में सन ग्लासेस है ना। फिर आपके लॉन्ग शूट्स हैं। लॉन्ग शूज आप कब पहनते हो? 7 पे विंटर में। इसी तरह आप लिखते जाओगे, 1 बाय 1 लिखते जाना। ओके अब्दुल सुभान। ये मैंने क्या ये तो What's कि हमें नोट्स तो मिलेंगे जी। बेटा चैप्टर 5 तक हो गए हैं ना, करके और कंप्लीट करके आना है, ठीक है। चैप्टर 6 हम क्लास, हाँ जी क्लास में करवाएंगे आपको रिटर्न में। 6 7 8 9 10 हाँ जी ठीक है। वैसे मैंने पेज नंबर 21 नहीं किया हुआ, यूनिट 4 का। बेटा 21 तो इजी है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, ठीक है। नोट नाउ। ये उस शायद मेरी क्लास नहीं हो पाई थी, अभी मैं नेट आ गया। आ जाओगे आप टाइम पे, ओके डोंट यू वरी। क्योंकि 1 मिनट लेस देन 1 मिनट है, वो कंप्लीट नहीं ना होगा। कंप्लीट पेज नंबर 17 को कंप्लीट करें, उनको मैच करें उनसे। डिफरेंट एनिमल्स को यू हैव टू टेल देम कि पोलर बियर है वो